Good morning, student. Now, in geography portion, chapter 3, motion of the earth. At any point of time, only half of the earth is illuminated, means exposed to the sun, means lightning, whereas the rest lies in the dark, means motion of the earth means अर्थ के मोशंस यानी अर्थ का घूमना, अर्थ के क्या क्या मूवमेंट है, वो किस तरह रोटेट करती है, किस टाइम पर रुकती है, विच हाउ मैनी डेज दे वर टेकन टू रेवोल्यूट द सन, यानी अर्थ के जो मूवमेंट है जिसे हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं, जो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से उसे पढ़ा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज इल्यूमिनेटेड whereas the rest lies in the dark, मीन्स कि कभी भी आप अगर अर्थ को देखेंगे तो आधी अर्थ आपको इल्यूमिनेटेड यानी लाइट यानी सन के लाइटनिंग पार्ट पे दिखेगी और आधी अर्थ पर सन की लाइट नहीं पहुंचती है. ये कंफर्म चीज़ है. कभी भी अर्थ चाहे वो रोटेशन पे हो चाहे वो रेवोल्यूशन पे हो, अर्थ का आधा पार्ट ही सन के फ्रंट में होता है और आधा पार्ट उसका बैक यानी डार्क में होता है. It take about 12 hours for the darkness side of the earth to face the sun completely. जब तक अर्थ का आधा पार्ट सन के सामने होता है तो उसे 12 आवर्स लगते हैं उस आधे पार्ट को डार्कनेस साइड पे जाने के लिए, यानी आधी अर्थ 12 आवर्स तक सन के सामने होती है और फिर जैसे जैसे वो रोटेट करके तो उसके जो पीछे का हिस्सा जो डार्क होता है वो आफ्टर 12 आवर्स धीरे धीरे सन के सामने आता है. यानी अर्थ के आधी अर्थ पे 12 आवर्स डे होता है और आधी अर्थ पे 12 आवर्स नाइट होती है. इसी वजह से हम देखते हैं कि हमने टाइम जोन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि काफ़ी जगहों पर हम टाइम से आगे हैं, कुछ जगह पर हम पीछे हैं. तो यही वजह है ये टाइम जोन सेट किया गया, क्योंकि जहाँ पर नाइट है तो वहाँ पर वो हमसे टाइम में पीछे है, हम जहाँ पर डे है वो कंट्रीज टाइम में आगे है. अर्थ हैज़ टू बेसिक मूवमेंट. अर्थ की टू बेसिक मूवमेंट्स है. क्या है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट. रोटेशन मीन्स अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं. रोटेशन को हम आगे और अच्छे से लेंगे. तो अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट देखने को मिलता है. एंड रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन. और रेवोल्यूशन है जो अर्थ सन के अराउंड अराउंड घूमती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं. अपने ही एक्सिस पे यानी अपनी जगह पे जब अर्थ घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं. सन के अराउंड जब अर्थ घूमती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. तो रोटेशन डे और नाइट के लिए होता है. रेवोल्यूशन सीजन जो देखते हैं ना, ऑटम, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, तो ये जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तब जाके हमें ये सीजन देखने मिलते हैं. These phenomena are of special interest to the geographical. Let's discuss about these movements. चलिए हम रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं. अर्थ रोटेशन. The movement of spinning of the earth on its axis is called rotation. देखो एक्सिस क्या है? ये अर्थ है. अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से इस तरह किया गया. ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि हमारी अर्थ स्ट्रेट ना होते हुए ऐसी पूरी
गोल ना होते हुए हमारी अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, इस तरह से झुकी हुई है, इसलिए ये जो एक्सिस हमारी इमेजिनरी लाइन है इसे भी हम तिरछा ही अर्थ से काटते हुए लाते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये अर्थ इस एक्सिस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इस एक्सिस पे ही रोटेट करती है। और कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ ऐसे घूमती है, यहां से ऐसे घूमती, तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ or spinning of the earth on its axis is called rotation. The imaginary line which passes from the center of the earth and join the two poles, namely north pole and south pole, is known as axis. Axis हमने देखा अभी कि ये है एक्सिस, देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे अर्थ को के बीच में जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉन की है उसे हम एक्सिस कहते हैं। और अर्थ अपने ही एक्सिस पे 24 आवर्स लेती है रोटेट करने के लिए, रोटेशन के लिए, यानी अपने ही जगह पर अर्थ पूरी घूम जाती है, उसे एक दिन 24 आवर्स लगते हैं एक पूरा चक्कर अपने ही जगह पर अपने ही एक्सिस पे लगाने के लिए। द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एट एन एंगल ऑफ अबाउट 66 हाफ. It is the indication still that affect the अर्थ। हमने अभी बात की कि अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, देख लीजिए आपको दिख रहा है कि अर्थ जो है कितनी झुकी हुई है, इस तरह से सीधी नहीं है, इस तरह से टिल्ट हो रही है, देखो झुकी हुई है, झुकी हुई है ना। तो ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने परसेंट झुकी हुई है? 66.5 डिग्री अर्थ हमारी झुकी हुई है। तो हम झुकी हुई नहीं कहते, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टिल्ट। हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है। क्या है हमारी अर्थ? हमारी अर्थ जो है टिल्ट है, टिल्ट यानी झुकी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो पिक आपके सामने है, हमारी अर्थ देखिए टिल्ट है, हर जगह झुकी हुई है, हर जगह झुकी हुई है। अर्थ यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है? इक्विनॉस, विंटर, समर सॉलिस्टिक। तो ये सारा ये जो पैटर्न है ये मैं लास्ट में समझाऊंगी आपको, क्योंकि जब तक हम रोटेशन रेवोल्यूशन नहीं समझेंगे हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं आगे के टॉपिक पे। It take about 24 hours, means 23 hours, 56 minutes and 4.09 seconds, means 24 hours of Earth to complete one rotation. अभी हमने बात की ना कि अपने ही जगह पर अपने ही एक्सिस पे अर्थ जब घूमती है तो कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट। हमने अभी बात की कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है, इस तरफ से ऐसे घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट द सन सीम्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो इसी रोटेशन की वजह से जो सन होता है वो कहाँ से राइज होता है? ईस्ट की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये अर्थ है, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये सन है। तो पहले फेस कहाँ होगा सन का? ईस्ट की तरफ, क्योंकि अर्थ ऐसे ऐसे घूमती हुई आ रही है ना, तो ईस्ट का पार्ट पहले सन की तरफ होगा,
तो यही कारण है, यही वजह है, यही कॉज है कि सन जो राइज होता है वो ईस्ट की तरफ से होता है, फिर सेट कहाँ होता है जाके, वेस्ट में। At sunset, it is not that the sun has gone away somewhere, but the part of the earth receiving light turns away from the sun. सन कहीं नहीं जाता, ये हमारी अर्थ की रोटेशन है, जिसलिए हमें ऐसे पता चलता है कि सन जो है डूब रहा है, सन राइज हो रहा है। ये हमारे अर्थ की रोटेशन है, अर्थ घूम रही है, सन कहीं नहीं घूम रहा, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि सन राइज हो रहा है और सन जो है सनसेट हो रहा है। But in actual sense, due to the Earth's easterly movement, it seems that all other heavenly objects are moving. लेकिन हमें सन जो है लेकिन हमें हम अर्थ पे रहते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, चाहे वो मून है, चाहे वो सन है, वो स्टार्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, हमें अर्थ पे से ऐसा दिखता है। At any given point of time, half of the earth faces the sun while other half remains in darkness or away from the sun. The circular illuminated line which separate night from day is called circle of illumination. सर ये जो बात कही गई है कि ये देखिए आप, ये रहा एक्सिस, ये जो लाइन, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब हम ये देखते हैं कि सन यहाँ है, तो जो लाइट में जो फेस, अर्थ जिस लाइट को फेस कर रही है, यहाँ डे होगा और यहाँ पर सन की रेज, सन की लाइट नहीं पहुंच रही, तो यहाँ पर नाइट होगी। ठीक है, तो यही डायरेक्शन है जिसे हम, यानी रोटेशन के टाइम पे अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट कर रही है, तो जितना हिस्सा इसका 12 आवर्स तक, इतना पोर्शन सन के सामने रहता है वो डे में होता है, जो पोर्शन इसका बैक होता है वहाँ पर नाइट होती है। और इसी चीज़ को, इसी डे और नाइट के सिस्टम को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो समझ में आया, बहुत इजी पॉइंट था। अब हम आगे का रेवोल्यूशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।